नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मनी ऑफ डिजिटल न्यूज़ एमडीएन पर। दोस्तों बात करने वाले हैं यस बैंक स्टॉक के बारे में। सो बस अभी के टाइम यस बैंक में अगर देखी जाए तो कहीं ना कहीं दोस्तों पॉजिटिव खबरें जो है एक बार फिर से सुर्खियों में नज़र आ रही है। और अभी के टाइम दोस्तों यस बैंक में हिस्सेदारी खरीदने के लिए दोस्तों दो कंपनियां एक बार फिर से आगे आती हुई नज़र आ रही है। साथ ही साथ कमेंट्स ये देखने को मिल रहा है कि अभी के टाइम यस बैंक में दोस्तों टोटल जो शेयरिंग होल्डिंग यानी कि जो हिस्सेदारी है तो वो किस प्रकार की होने वाली है, किसकी कितनी है, क्या फंडामेंटली और टेक्निकली एनालिसिस होने वाली है, वो भी रीड करने वाले हैं। साथ ही साथ यस बैंक के जो दोस्तों रिजल्ट को लेकर अभी के टाइम क्या आउटलुक्स आ रही है, क्योंकि 27 अप्रैल को रिजल्ट आएगा तो प्रॉफिट किस प्रकार के आएंगे। तो प्राइस के रूप में अगर हम बात करें तो आज मार्केट में एक बार फिर से बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है, क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों टोटल मार्केट ऑलरेडी क्रेश हो चुका है और आज 23 रुपये 90 पैसे पर यस बैंक के शेयर क्लोज होते हुए नजर आए हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों उतार चढ़ाव इस स्टॉक में बरकरार नजर आए। पर अभी के लिए दोस्तों यस बैंक को लेकर जो अपडेट नजर आ रही है, यस बैंक शेयर दो बड़ी कंपनियां खरीद सकती है। यस बैंक में हिस्सा मनी कंट्रोल एक्सक्यूज हुए, तो मनी कंट्रोल को दोस्तों अपने इंटरव्यू में जो बताया है कि दोस्तों लगातार शेयर में दोस्तों जो तेजी थी वो तो नजर आई, पर अभी के लिए दोस्तों जो सबसे पॉजिटिव अपडेट जो रहने वाला है कि आगे चलकर क्या होगा। तो अब आगे के लिए दोस्तों अभी डील पर शुरुआती जो बातचीत है वो ऑलरेडी जारी है और एमयूएफजी और एमबीएफजी डील की वैल्यूएशन कर रहे हैं। दोनों भारत में दोस्तों भारत जैसे बढ़ते हुए बाजार में उपस्थिति बढ़ाने के लिए दोस्तों इच्छुक हैं। और क्योंकि अभी के लिए देखा जाए तो दो अन्य लोगों ने भी पुष्टि कर दी है कि वो अभी के टाइम जो है इन्वेस्टमेंट के लिए आगे आ सकते हैं। एमएफयूएफजी और एमएफबीसी प्रस्तावित सौदे के लिए दोस्तों मैदान में उतर चुके हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों जापान का जो मिजुहो बैंक दोस्तों भारत पर बड़ा दाव लगा रहा है। उसने दोस्तों नवंबर में अपनी घरेलू शाखा में से 41,000 करोड़ का निवेश किया था और फरवरी में इसका क्रेडिट सेशन इंडिया में दोस्तों 1200 करोड़ रुपए का रणनीतिक निवेशक बनाया गया था। पर अभी के टाइम निवेशक क्या करे, तो दोस्तों सीएनबीसी आवाज़ की रिपोर्ट्स के मुताबिक अभी के टाइम सवाल आया कि 5.5 लाख शेयर दोस्तों 19 रुपये 70 पैसे के भाव पर खरीदे हैं। पर वहीं उन्हें दोस्तों अभी 4 रुपये प्रति शेयर का फायदा भी हो रहा है। पर दोस्तों सर्वेंद्र श्रीवास्तव का कहना है कि शेयर जून तिमाही से अगर 24-25 रुपये तक टिका रहता है तो दोस्तों ये स्टॉक 30 रुपये पार पहुंच जाएगा, क्योंकि इसकी जो रेंज है 20 रुपये से 30 रुपये के बीच की होने वाली है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों एक अच्छा मोमेंट देखने को मिल सकता है। फिलहाल अभी के टाइम हिस्सेदारी को लेकर जो अपडेट नजर आ रही है, फिलहाल दोस्तों अभी के टाइम कंपनी के दोस्तों शेयरिंग होल्डिंग पैटर्न पर अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेटा देखने को हम लोगों को नज़र आ सकता है, क्योंकि पिछले टाइम से अगर देखा जाए तो दोस्तों लगातार इस स्टॉक पर जो इन्वेस्टमेंट है वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। दोस्तों सबसे पहले हम एफआई की अगर बात कर ली जाए तो वीरवांता होल्डिंग्स लिमिटेड की दोस्तों अभी के टाइम जो हिस्सेदारी है वो एफआई के तौर पर देखने को 6.43% की रहने वाली है। सी ए वेस्क्यू इन्वेस्टमेंट तो दोस्तों इनका जो है अभी के टाइम 6.43% का जो हिस्सा है वो कहीं ना कहीं इन्वेस्टमेंट के तौर पर नजर आएगा। डीआई की अगर खासकर बात की जाए तो इसमें दोस्तों बैंकिंग सेक्टर रहने वाला है। तो दोस्तों अभी के टाइम टोटल जो बैंकिंग सेक्टर में अगर बात की जाए तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई की सबसे बड़ी हिस्सेदारी होने वाली है जो 26.13% की होने वाली है। साथ ही साथ अभी के टाइम लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया दोस्तों जिसे हम LIC शॉर्ट में बताते हैं, तो उसके दोस्तों 4.34% की हिस्सेदारी अभी भी कंटिन्यूसली रहने वाली है। HDFC बैंक लिमिटेड, जी हाँ दोस्तों, तो 3% की HDFC की रहने वाली है। ICICI बैंक की अगर देखी जाए तो 2.61% की रहने वाली है। एक्सिस बैंक की अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक के दोस्तों 1.57% की रहने वाली है। कोटक महिंद्रा बैंक पर अगर हम बात करें तो 1.32%। IDFC फर्स्ट बैंक लिमिटेड पर अगर बात की जाए तो 1% की होल्डिंग रहने वाली है। तो ये अभी के टाइम दोस्तों DI का आंकड़ा रहने वाला है। अब नॉन जो यहाँ पे जो पब्लिक का देखने को मिलता है तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों नॉर्मल डेटा रहने वाला। पर म्यूचुअल फंड में अगर हम बात करें तो दोस्तों म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट वालों की जो लाइन है वो एक बड़ी रहने वाली है, क्योंकि SBI BSE सेंसेक्स ETF 50 नेक्स्ट में अगर देखा जाए तो 1.94%। निप्पॉन इंडिया ETF BSE सेंसेक्स में अगर देखा जाए तो नेक्स्ट 50 में जो है 1.94% नजर आएगा। निप्पॉन इंडिया निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड में अगर देखा जाए तो 1.45% रहने वाले हैं। निप्पॉन इंडिया निफ्टी 50 में रेगुलर प्लान जी में देखा जाए तो वो यहाँ पे 1.45, फिर देखने को मिलता है डायरेक्ट प्लान में जो देखने को मिलता है
1.45 है। फिर दोस्तों अगर देखा जाए ICI प्रोड्यूशनल निफ्टी मिड बैंक में अगर डायरेक्ट प्लान जी में अगर बात की जाए तो 1.45%। तो लगातार कंटिन्यूसली जो है ये जो हिस्सेदारी है वो कहीं ना कहीं पॉजिटिव देखने को मिलने वाली है। तो इस प्रकार की हिस्सेदारी अगर लॉन्ग टर्म के लिए कंटिन्यूसली बरकरार रहती है तो कहीं ना कहीं दोस्तों शेयर होल्डर्स के लिए सोने पे सुहागा तो होगा ही, क्योंकि अभी के लिए दोस्तों जापान की तरफ से दोस्तों जो बड़ी कंपनियां अभी टाइम इन्वेस्ट करने के लिए जो येस बैंक में आगे आ रही है, तो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव डेटा जो है वो यहाँ पे इंक्रीज हो सकता है और लगातार दोस्तों एक बढ़िया आंकड़ों में जो बदलाव है वो हमें कंटिन्यूसली देखने को मिल सकता है। तो अभी के टाइम मेरा तो पर्सनल तौर तरीके पर सजेशन जो होने वाला है कि कहीं ना कहीं दोस्तों आंकड़ों में जो एक बढ़िया बदलाव देखने को येस बैंक के शेयरों पर नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमें अभी के टाइम इन्वेस्टमेंट थोड़ा सा जो है देखने को मिल सकता है। क्योंकि अभी के टाइम दोस्तों जो इनसाइड जो यहाँ पे देखने को जो ट्रेडिंग के तौर पर अगर हम बात करें तो मजबूती हम लोगों को नजर आ सकती है, पर अभी के टाइम अगर देखा जाए तो नेगेटिव मोमेंटम जो ट्रेप था वो भी कहीं ना कहीं हम लोगों को नजर आ सकता है। क्योंकि टेक्निकली इंडिकेटर्स पर अगर हम बात करें तो दोस्तों जो है खरीदने के लिए दोस्तों अभी के टाइम जो एम्स इनसाइड की तरफ से दोस्तों जो इंडिकेटर देखने को मिल रहा था उन पे दोस्तों बिग टाइम बायर्स के तौर पर सिग्नल रहने वाला। पर पॉजिटिविटी की अगर बात की जाए येस बैंक के शेयरों पर तो दोस्तों अभी के टाइम लगातार जो देखने को मिलता है कि दोस्तों उच्च ग्रोथ पर दोस्तों जो है कम जो येस बैंक की दोस्तों जो EPS रेट है वो हम लोग को नजर आती है। और कंपनी का बिग टाइम जो इस प्रकार येस बैंक का दोस्तों अभी के टाइम जो है नेट प्रॉफिट मार्जिन जो है क्वार्टरली रिजल्ट्स के तौर पर बढ़ता हुआ नजर आया है। और साथ ही साथ अगर देखा जाए तो दोस्तों सालाना के आधार पर अगर देखा जाए QOQ पर देखा जाए तो नेट प्रॉफिट की जो ग्रोथ है वो यहाँ पे बढ़ती हुई नजर आई है, जिसे हम दोस्तों शुद्ध भाषा में कह सकते हैं कि शुद्ध लाभ वृद्धि देखने को नजर आ रही है। और पिछले 4 क्वार्टर रिजल्ट में अगर देखा जाए तो दोस्तों रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी वृद्धि नजर आई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो पिछले 2 वर्षों में प्रति शेयर बुक वैल्यू में दोस्तों काफ़ी बढ़िया बुक वैल्यू में सुधार नजर आया है। और साथ ही साथ बात की जाए FIQ और FPI ऑफ इंस्टीट्यूशनल ने दोस्तों अपनी जो हिस्सेदारी है वो यहाँ पे कंटिन्यूसली बढ़ाता हुआ नजर आया है। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हमारे लिए जो है शेयर होल्डर्स के लिए जो पॉजिटिविटी है वो रह सकती है, पर वीकनेस पर भी नजर डालने वाले हैं, क्योंकि दोस्तों दोनों पक्षों पर बात करनी कंपलसरी रहेगी। क्योंकि अभी टाइम मैंने आप लोग को पिछले टाइम भी बताया था कि दोस्तों नेगेटिव पॉइंट क्या बनेगा, तो उसमें अगर देखा जाए तो नेगेटिव पॉइंट में अगर देखा जाए तो दोस्तों अभी के टाइम कमाई की तुलना में अगर देखा जाए तो दोस्तों जो येस बैंक का जो ब्याज अवरेज अनुपात है वो कहीं ना कहीं ज़्यादा रहने वाला है, ये बड़ी नेगेटिविटी के तौर पर रहने वाली है। और हाई कर्ज के तौर पर गिनी जाने वाली स्टॉक के तौर पर ये येस बैंक नज़र आता है। उसके बाद अगर देखा जाए तो दोस्तों लगातार जो है कंपनी का जो मुख्य जो व्यवसाय था, मुख्य बिजनेस था, उसमें नकदी में दोस्तों नकदी जो है उत्पन्न कम हुई है। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो 2 वर्षों से नकदी प्रवाह में दोस्तों ऑलरेडी जो है नेट कैश फ्लो जिसे हम कह सकते हैं तो 2 साल से दोस्तों बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ अगर यहाँ पे देखा जाए तो लगातार जो फाइनेंशियल जो डेटा है, कम फाइनेंशियल जो स्कोर है वो तो उसमें कहीं ना कहीं एक बड़ी गिरावट का सामना करना पड़ा है कंपनी का, जो यानी कि वित्त वीक फाइनेंशियल जो डेटा हमें एक बड़ी वीकनेस का सामना करना पड़ा है। साथ ही साथ अगर हम बात करें कंपनी इज नॉट एबल टू जनरेट नेट कैश से, तो कंपनी अभी के लिए दोस्तों यानी कि येस बैंक जो है अभी के टाइम शुद्ध नकदी उत्पन्न करने में सक्षम नहीं हो पा रहा है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव बोली जा सकती है। और अभी के टाइम दोस्तों कंपनी की जो यानी कि जो टॉप लूजर्स हैं हाई वॉल्यूम के तौर पर शीर्ष हारने में लगा हुआ है। फिलहाल इन्वेस्टमेंट करने से पहले दोस्तों अपनी फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह जरूर ले लेना या अपनी खुद की पर्सनल रिसर्च जरूर से कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं किसी भी प्लेटफॉर्म से रजिस्टर्ड नहीं हूँ। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो दोस्तों चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर देना और जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर से कर देना। और आपके नज़र में कोई पेनी स्टॉक हो तो उसकी जानकारी कमेंट में पिन कर देना, एनालिसिस करके आपको जल्दी बता दिया जाएगा। मिलते हैं नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय श्री कृष्णा, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस माय वीडियो।